नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के समाचार में। पीएम मोदी ने ब्लॉग पोस्ट पे लिखा है कि केंद्र और राज्यों को करना होगा प्रोत्साहित और आर्थिक सुधार में विश्वास। जी बता दें कि पीएम मोदी ने आर्थिक और विश्वास के लिए उन्होंने उल्लेखित किया है कि नरेश और राशन कार्ड नीति के तहत सुधार के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य को सभी राशन कार्डों को परिवारों को सदस्यों को आधार कार्ड से नाम जोड़ा जाए। आधार कार्ड से नाम जोड़ने की कोरोना की महामारी के दौर सरकार की चुनौतियों के सुधार के उठाने के कदमों पर सुझाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की महामारी चुनौतियों को दुनिया भर में वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि भारत के राज्य 2020-21 में काफ़ी अधिक उधार लेने वाले सक्षम थे। 2021 अवधि में 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटने का सक्षम केंद्रीय सरकार बताया गया है। संसाधनों में उल्लेखित वृद्धि के कारण संभव हुआ है। बेरोजगार के लिए पीएम मंगलवार को प्रोत्साहित सुधारों का विश्वास नामक और ब्लॉग को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी को नीति के मामले दुनिया में सरकारों के लिए चुनौतियों का नया संग्रह ले आई है। भारत इसमें कोई आपदा नहीं। ऐसे स्थितियों को सुरक्षित करते हुए कल्याण के लिए प्राप्ति संसाधन जुटाने की चुनौतियों एक साबित होगा। कोरोना महामारी का क्षेत्र में देश की आर्थिक प्रक्रियाओं को तैयार समय केंद्र पर सुनिश्चित करनी चाहती है। हमारा समाधान सभी के लिए आकार युक्त होने का मॉडल पालन करेगा। जी बता दें कि आपको बिहार में और पीएम मोदी ने और देश भर की दुनिया में राशन कार्ड बनवाने जा रही है और बताया जा रहा है कि जितने भी राशन कार्ड धारिका है उसकी भागीदारी का संभावना भी बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने 2020 में आत्मनिर्भर भारत का पैकेज का हिस्सा रूप में भारत का घोषणा की। सरकार 2021-20 में बढ़ी हुई उधारी अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जीएसपीडी अतिरिक्त और अनुमति भी थी, जिसमें प्रतिशत कुछ आर्थिक सुधार का शर्त भी बनाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कोविशील्ड और वैक्सीन डेल्टा की वैक्सीन का खिलाफ कारगर। जी बता दें कि आपको ये न्यूज़ निकल के आ रही है। कोविड वैक्सीन के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लैब में अग्रवाल ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट भारत के सहित 80 देशों में पाया गया। इस वैक्सीन को वैक्सीनेस के स्तर पर चिंता के रूप देखा जा रहा है और साथ में डेल्टा के सभी प्रकार के कोरोना वैक्सीनों को तीसरी लहर के शंकाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज बताया कि डेल्टा भारत समेत कितने देशों में पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि डेल्टा भारत की 80 देशों में पाया गया है और कारगर की इस सवाल में केंद्रीय सरकार सचिव कहा है मोटो तौर पे वैक्सीन हम कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवानी चाहिए खिलाफ प्रभावी के लिए, लेकिन किस हद तक किस अनुपात में एंटीबॉडी के उत्पादन करती है, जिसे हम जल्द आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसके बाद साथ ही बताया कि +9 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल और जापान, नेपाल, चीन और रूस आदि देशों में भारत डेल्टा +22 मामले की 22-16 से मामले जानगांव महाराष्ट्र और मामले में केरल मध्य प्रदेश भी पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजभूषण ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को मिलाकर के वेबिनार की योजना बना रहा है। इस वेबिनार के ऐसे संभावित इच्छुक देशों को आमंत्रित किए जाएंगे और हम उनके प्रौद्योगिक समाधान साझा करने में इच्छुक होंगे। टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के लेकर के कुछ लोगों को हो रही है दिक्कत। राजभूषण ने कहा है कई बार आलोचना के बावजूद कोविड ऐप पर ज़्यादातर प्रशंसा मिली है। इसने खुद एक बहुत ही मजबूत सर्वे बनाया है और आईटी आधारित प्लेटफॉर्म पे रूप से स्थापित भी किया गया है। देश में कोरोना का रिकवरी पॉइंट 96.5% हो चुकी है।
उत्तर भारत में मानसून का इंतजार, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने किन क्षेत्र में मौसम का हाल कैसा होगा। जी हाँ, भारत के अंदर बहुत बारिश होने के कारण बिहार जैसे, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित बहुत सारे राज्य में बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी इसके उत्तर और पश्चिम भारत में पहुंचने की देरी है। अगले 2-3 महीने में झारखंड, बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा कई जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका भी जताई है। उत्तर भारत में राज्यों मानसून इंतजार, दक्षिण भारत में मानसून दक्षिण भारत में पूर्वी भारत में पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग मुताबिक अभी तक उत्तर और पश्चिम भारत में पहुंचने में देरी है। पिछले 2 दिन में मौसम विभाग ने नई दिल्ली में बारिश के आसार जताया था, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली पहुंचने की वायुमंडल संबंधियों में स्थिति अब भी अनुकूल नहीं है। चक्रवर्तीय प्रभाव पूर्वी, उत्तर और आसपास इसके इलाका में बना हुआ है। वहां पश्चिम विक्षोभ में स्थित IMD के महानिदेशक M महापात्र ने कहा है कि स्थितियों का मानसून के लिए बढ़ने का अनुकूल नहीं है। हालांकि 2-3 दिन में गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसूनी गतिविधि दिख सकती है। देश में कुछ हिस्सों में अगले 5-6 दिनों से धीरे धीरे पहुंच रही है। मानसून की पश्चिम सहारनपुर में पहुंच गया है। मानसून की उत्तरी सीमा दीव, सूरत, भोपाल, नेगोल और हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, आंवला और अमृतसर से गुजरती रही। इसके अलावा 2-3 दिन बिहार में बारिश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा में कई जगहों तेज बारिश भी हो सकती है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों का कक्षा 9वीं और 11वीं का परिणाम जारी कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली का सरकार 9वीं से 11वीं का पास परीक्षा बच्चों के लिए एग्ज़ाम रिजल्ट जारी कर दिया है और 9वीं क्लास से 11वीं क्लास का रिजल्ट 2021 दिल्ली में जारी कर दिया। परिणाम मंगलवार के शाम को जारी करने वाले स्कूलों को बंटवारा SMS माध्यम के द्वारा विद्यार्थियों को उनका परिणाम भेजा गया है। जी हाँ, बता दें कि बिहार में और दिल्ली में कई जगह ऑनलाइन पढ़ाई के कारण रिजल्ट भी ऑनलाइन जारी कर दिया जा रहा है। दिल्ली में स्कूलों में मंगलवार को घोषित किए गए एग्ज़ाम, जिसका वेबसाइट edudel.nic.in पे जाकर के देख भी सकते हैं। इस बार स्कूलों में विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर भी SMS के जरिए परिणाम भेजा जा रहा है और इस बार दिल्ली में गाइडलाइन की जारी करते हुए उसका अनुसार परिणाम स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए नहीं बुला सकते हैं। यह कि स्कूलों को MMS के बंटवारे में व्हाट्सएप माध्यम द्वारा परिणाम भेजा जाएगा। सत्र 2020-21 के लिए 9वीं का लगभग 2.50 लाख विद्यार्थियों को एनरोल के द्वारा विद्यार्थियों का रिजल्ट भेजा गया है। बता दें कि बिहार में 1 लाख विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल भी जारी करने जा रही है सरकार। घर बैठे अपडेट कर सकते हैं 4 जानकारियां। जी हाँ, बता दें कि आधार कार्ड में प्रोसेस का चेंजिंग किया गया है और घर बैठे जानकारियां भी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा UID का पोर्टल पे बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के जरिए आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि लिंक की जानकारी अपडेट करना निःशुल्क नहीं है। इस सुविधाओं के लिए शुल्क लगता है। UID के ग्राहक के प्रत्येक अपडेट पे 50 रुपया शुल्क जमा किया जाता है। आधार कार्ड में 12 अंक के डिजिटों को नंबरों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आधार कार्ड में सिर्फ पहचान दस्तावेज के रूप से होता है, बल्कि यह कई सरकारी निजी कार्यालय आवश्यक होता है। आधार कार्ड में एक छोटी सी गलती आपके सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आधार कार्ड में छपी हुई जानकारियां सुधार के लिए व्यक्ति को आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। हालांकि सरकार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के लिए माध्यम से आधार कार्ड धारकों को ऑनलाइन नाम ही, जन्म तिथि, पता, लिंक आदि जानकारियां अपडेट करने की सुविधा दे रही है। घोड़ी नहीं नाव पर चढ़कर आया दूल्हा, टापो नहीं दूल्हा के घर पे गूंजे विवाह का गीत। विवाह में आजकल दूल्हा के लिए गाड़ी भी नहीं मिल रही है, जिससे कि लॉकडाउन कोरोना का
विकराल रूप धारण करने के लिए सरकार डिस्टेंस का पालन करवा रही है, सामाजिक दूरी का पालन करवा रही है। बिहार में बाढ़ की प्रभावित को चंपारण के गांव में भी देखा जा रहा है। बिहार में कई दिनों से बारिश भी हो रही है, इसीलिए गाड़ी भी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात है कि गाड़ी में लोग बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। प्रशासन उनको उतार करके पूछताछ भी करते हैं, इसीलिए घोड़े पे चढ़ करके नाव से क्रॉस करके दूल्हा बारात आया है बिहार में। और हालात बन चुके हैं, इन इलाकों में भर चुके हैं पानी। और नेपाल के जलग्रह के क्षेत्र में हो रही है तेजी बारिश के कारण आने वाली नदियों में तबाही लाएगी। अफर रहे हैं इस माहौल में जीवन में सभी काम ऐसे, भला शादी क्यों नहीं हो सकता है। बिहार में पूर्वी चंपारण में कहीं नाव पर चढ़ करके दूल्हा राजा दिख रहा है, तो बारात में चंपारण के बाढ़ पर घिरे हुए ढेगले के गांव में लोग हौसला दिखाए हुए वहां नाव पे बाराती आए। टापों पे घर के विवाह गीत गूंजते हुए सुनाई दिए। जिलों में रैक्सोल में शादी करने पर नाव में जाते हुए लोग दूल्हे का वीडियो वायरल कर दिया गया है। अनलॉक के बीच क्या अब स्कूल भी खुलेगी, जाने किस राज्य में अब तक फैसले। अनलॉक के कारण अब स्कूल खुलने की चांसेस भी थोड़ा बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का भी कहना है, राज्य सरकार का भी कहना है कि स्कूलों खोलने का निर्णय अभी तक पूरा भरोसा नहीं लिया गया है। जाने स्कूल की बच्चे बीमारी नहीं हो। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके पॉल ने कहा है, स्कूलों खोलने से पहले कई तिथियों को ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, बता दें कि बिहार में और नई दिल्ली में हर जगह इंडिया के अंदर स्कूल खोलने पे भी अभी अनलॉक होने के कारण भी स्कूल अभी तक नहीं खोली गई है। चर्च में जोरों शोरों से लगी हुई है, स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ कई राज्यों में लॉकडाउन की ढील भी दी जा रही है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश अलग अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। और केंद्र सरकार का कहना भी है कि राज्य सरकार अपने स्कूल खोलने का निर्णय तभी लें पूरे भरोसे हो जाए कि स्कूल जाने से बीमार नहीं होंगे। नीति और आयोग के अध्यक्ष कोविड-19 महामारी के गठित सेंट्रल बी फोर्स मुख्य डॉक्टर बीके ने कहा है कि स्कूल खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने विदेश का उदाहरण देते हुए कहा है, उन देशों में स्कूल खोलने के लिए लेकिन उन्होंने फिर बंद करने का फैसला लेना पड़ा। न्यूजीलैंड ने गंवाया 5 विकेट, पहली पारी में भारत की वापसी। न्यूजीलैंड ने विराट कोहली, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में हो रही है मैच के कारण, वो न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे हैं आईसीआईसी वर्ल्ड कप चैंपियन में फाइनल मुकाबले में साउथ से खेले जा रहे हैं। ये बारिश के लगातार बंदिश इस मैच को 5वें दिन खेले की शुरुआत हो गई है। 5वें दिन के बाद साउथ चैंपियन में एक भारत न्यूजीलैंड बीच वर्ल्ड चैंपियन फाइनल मुकाबले खेले जा रहा है। मैच में 5वें दिन न्यूजीलैंड टीम खबर लिखे आज 81 ओवर 5 विकेट 161 रन के लिए इस समय क्रीज और कप्तान विलियन के ट्रैक पर खड़े हुए हैं। इस मैच में चौथे दिन बारिश के वजह से भी गेंद फीकी पड़ जा सकती है। इस मैच से पहले दिन भी बारिश भेंट चढ़ गया है और दूसरे दिन टॉस किया गया है। खेल का तीसरा दिन खराब रोशनी के कारण प्रभावित हुआ। टॉस जीत करके न्यूजीलैंड गेंदबाजी चुन ली थी और भारत ने पहली बल्लेबाजी पर हुए 217 रन बनाए थे। मदर इंडिया में याद दिलाई गई अंगूठी शादी। प्रकृति की अद्भुत नज़ारे के बीच बैलगाड़ी पे हुई दुल्हन की विदाई। जी बता दें कि बैलगाड़ी पे हुई दुल्हन की विदाई बांद्रा के शादी को दूर दूर तक रही चर्च में। बांद्रा की जनपद अंगूठी शादी जब आसपास जिलों में चर्च विषय बनी है तो देखने के लिए सुनने के लिए बात सन 1957 के फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के और राजकुमार के शादी की सीन कर दिखाई गई थी। कोई प्रेम और अजब संगम में दिखाया गया है कि चौंकाने लजमी और हाथों की मोबाइल थाम चुकी पीढ़ी के शायद ऐसी शादी देख करके दांतों तले अंगुलियां दबाने की जरूरत पड़ गई। 1957 की जुबली
डुबली फिल्म में मदर इंडिया देखे चुके लोगों को नरगिस और राजकुमार के शादी के सीन जरूर याद आ गया है। हरियाणा में 45 नगर परिषद व पालिकाओं के संरक्षण के लिए निकला ड्रॉ। जाने कौन कौन सी सीटें हुई आरक्षित। निकाले गए ड्रॉ में हरियाणा के सरकार नगर निगमों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका को प्रधान पद के कौन सा चुना गया, इसके लिए ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ के बाद अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को सम्मान सीटों की सूची दी जाएगी।